नमस्कार मित्रों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। कार्तिक मास में बहुत त्यौहार आते हैं और वो सब आपके लिए ऊर्जावान, शक्तिदायक, समृद्धिदायक। धनतेरस, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए और उनके हाथों में अमृत कलश था जो सोने का था, इसलिए इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा। धन अर्थात सुख समृद्धि, तेरस मीन्स 13वां दिन। तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन धनतेरस के नाम से जाना गया। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। आज ही के दिन भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त किया था, इसलिए आज का दिन और विशेष। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक्चुअली में भगवान धन्वंतरी प्राकृतिक जो चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, जड़ी बूटियों की चिकित्सा, उसके प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी विष्णु जी का ही एक रूप है। भगवान धन्वंतरी के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित है और उनके बारे में अनेक कथाएं आप लोग सब जानते हैं। इस विषय में धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में जो अमृत कलश था, उसके कारण ही आज समाज में बर्तन खरीदने का चलन हुआ। जबकि मेटल से इसका संबंध मुझे कम नजर आता है, ये मेरी अपनी थ्योरी है। इनका संबंध चिकित्सा से, आरोग्य से, स्वास्थ्य से ज्यादा है, क्योंकि धन्यतेरस या धनतेरस हमारी जो एक फिलॉसफी है उसमें कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो मतलब पहला सुख, पहला धन क्या है? स्वास्थ्य पहला धन है, लेकिन वो बर्तनों का चलन आ गया। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इसके कारण बहुत रोजगार निकलता है और लोगों को व्यापार मिलता है और हमारे राष्ट्र को, भारतवर्ष को इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बर्तन खरीदने का चलन आया तो उसमें सोने चांदी के बर्तन, सिक्के सोने चांदी के, अब तो खैर वाहन, आभूषण, ज्वेलरी, ये सब भी चल गया है। घर की सुखों की चीज़ें, इन सब का उसमें आ गया है। पीतल, कांसे के, तांबे के बर्तन या फिर मिट्टी के बर्तन, ये सब शुभ माने जाते हैं। और आज हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम लोग स्टील के, एल्युमिनियम के, लोहे के बर्तन खरीद रहे हैं, जो कि अशुभ है। ये तीनों मेटल अशुभ है और आपको ये नहीं खरीदना चाहिए। आपने सोने चांदी के नहीं खरीदने, पीतल के खरीदो, कांसे के खरीदो, तांबे के खरीदो, उसका ही पूजा में उपयोग होता है। उसी से आज धन्वंतरी महाराज की पूजा होती है, भोग लगाया जाता है, उसी से प्रसाद, उसी में प्रसाद रखा जाता है। आज का आधुनिक जमाना आ गया, अब आप हर चीज खरीदने लग गए, तो ये गलत है। जो नियम, कायदे, कानून बने थे उनको जारी रहना चाहिए। कहने को हम रूढ़िवादी हैं, लेकिन हम रूढ़िवादी नहीं है, हम साइंस के बहुत नजदीक हैं। क्योंकि हमारा कोई भी कार्यक्रम, स्त्री के 16 श्रृंगार हो या ये धनतेरस की पूजा हो, दीपावली की पूजा हो, इनका एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। लोहा, एल्युमिनियम, स्टील आपने नहीं खरीदना, हो सके तो बिल्कुल भी मत खरीदना। आज धनतेरस वाले दिन चावल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप धनतेरस वाले दिन शंख खरीदें, दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा शुभ, विष्णु और लक्ष्मी जो दोनों का वास है। श्री यंत्र खरीदना चाहिए, उसे दीपावली में आप पूजा में भी रख सकते हैं। झाड़ू खरीदनी चाहिए। आज ही के दिन कच्ची मिट्टी के बने हुए गणेश, लक्ष्मी भी खरीदे जाते हैं। ये सब शुभ है, तो शुभता वाली चीजें लें ताकि शुभता बढ़े। चावल खरीदो, फल खरीदो, फ्रूट खरीदो, ये सब शुभता वाली है। फूल खरीदो, शुभता वाली चीजें खरीदो। आज के दिन को अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो बच्चों में फल बांटना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन जो भगवान की, जो धन्वंतरी जी की जो इच्छा है वो ये कि चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार हो, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। इसीलिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जी के रूप में अपना पृथ्वी पर प्राकट्य किया था। अब चलते हैं दोस्तों धन्वंतरी जी की मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त,
खरीदारी का मुहूर्त वगैरह वगैरह। धनतेरस 10 नवंबर 2023 को 12:35 दोपहर से शुरू होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पे समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास ये टाइम है 12:35 10 तारीख से लेके दोपहर 1:57 11 तारीख तक का, ये धनतेरस का समय है। अब आपने इसमें अपने परिवार के लिए, घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है, तो खरीदारी का जो मुहूर्त है वो 10 नवंबर 2023 से लेके 10 नवंबर 2023 2:35 दोपहर से शुरू होगा ये मुहूर्त और 11 नवंबर सुबह 6:40 तक है। यानी कि सुबह तो खैर कौन सा दुकानें खुली होती हैं, आप 10 तारीख को 2:35 के बाद, दोपहर 2:35 के बाद खरीदारी कीजिए। ये शुभ मुहूर्त है। पूजा का मुहूर्त, किस समय पूजा की जाए धनतेरस की, पूजा की विधि मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग घर में करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से हमने बहुत कुछ सीखा है। उसका जो शुभ समय है पूजा का, वो 10 नवंबर 2023 शाम के 5:45-46 में शुरू होता है और रात के, मतलब कि शाम को ही रात लगा लो, 7:42 पर समाप्त हो जाएगा। ये पूजा का मुहूर्त है 5:45 से 7:42 तक 10 नवंबर को। पूजा हमेशा उत्तर दिशा में करें। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लगाएं, कुबेर की, धनवंतरी की, अगर आपने श्रीयंत्र और शंख खरीदा है तो वो भी स्थापित करें। धूप दीप फल फूल अक्षत बोले तो चावल, चंदन इत्र, या तो चंदन लगाएं, नहीं तो इत्र का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कुबेर जी को, धनवंतरी जी को, माता लक्ष्मी को, सबको इत्र प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को भी इत्र प्रिय है। मिष्ठान आदि से जैसे आप पूजन करते हैं, भक्ति भाव के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजन करें। ये तो थी महाराज धनवंतरी की कहानी। धनतेरस, ये नाम एक आदमी के साथ, एक चीज के साथ और जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस दिन यमराज, जिनसे सबको भय लगता है, यम का दीपक निकाला जाता है और पूजा में 13 दीपकों का इस्तेमाल किया जाता है। यम का दीपक जो होता है चौमुखी होता है, 4 बत्तियां लगती हैं उसमें। और अब तो खैर नदी या सरोवर या तालाब नहीं रहे, तो चौराहे पे रखा जाता है। जहाँ पे है तो आपको ये यम का दीपक जगाना चाहिए और ये आपको चौराहे पर, नदी पर, तालाब पर, जैसे आपकी सहूलियत है उस हिसाब से उसको रखना चाहिए। उसको रखने मात्र से आप लोग जो है, जो अकाल मृत्यु है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। आप जो आपकी आयु है पूर्ण जी के ही आप यहाँ से जाते हैं। 13 दीपक जरूर जलाना, क्योंकि त्रयोदशी है, इसलिए 13 दीपक का इसमें प्रावधान है। पूजा में एक चीज और रखनी है, आपने एक पेन रखना है जो लाल रंग से चलता हो, मतलब उसकी स्याही लाल रंग की हो, और चांदी का सिक्का और सोने का गहना जरूर रखना, क्योंकि ये बाद में आपने पेन जो है आपके लिखित में, कार्य में जो हिसाब किताब लिखते हैं उसमें काम आएगा। चांदी का सिक्का, सोने का गहना आपकी तिजोरी में जाएगा, जो सुख समृद्धि को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं, कुबेर सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, धनवंतरी जी के मंत्र हैं उनका पाठ कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित कनकधारा स्तोत्र सबसे उत्तम है। आप उसका पाठ कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप रेगुलर पाठ करेंगे, आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। आप सभी को धनतेरस पर बहुत 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 आपको हार्दिक बधाई। सबका जीवन सुखी हो, सब निरोगी हो, सबके घर धन धान्य हो। राम राम।